Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss a topic of MES 104, that is Planning and Management of Higher Education. The topic of discussion is role of management in institution building in the context of higher education institution. आज हम लोग बात करेंगे भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के निर्माण में प्रबंधन की कौन कौन सी प्रमुख भूमिकाएं हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए प्रबंधन यानी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे वो बैंक हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोई सरकारी ऑफिस हो, चाहे कोई प्राइवेट ऑफिस हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पर मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा तभी वो ऑर्गेनाइजेशन सही से चल पाएगा, और मैनेजमेंट में अगर कोई भी कमी आएगी तो चलना सही नहीं हो पाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को डगमगा जाएगा। तो प्रबंधन ही वह दृष्टि है जो संरचना और संसाधन प्रदान करता है, जो किसी यूनिवर्सिटी को केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं रख देता, बल्कि उसको एक जीवंत शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में बदल देता है। मतलब एजुकेशन को अगर हमको जीवंत रूप में प्रस्तुत करना है, स्टूडेंट को वहां पर पॉजिटिवनेस फील हो, तो मैनेजमेंट का होना वहां बहुत जरूरी है। एक संस्थान में प्रबंधन की प्रमुख भूमिकाएं कौन कौन सी है। अब इस पर पहला जो पॉइंट है वो है स्ट्रेटेजिक विजन, रणनीतिक दृष्टि। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उसमें शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक सहभागिता के दीर्घकालिक लक्ष्यों को परिभाषित किया जाता है। यानी एक एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक अपना जरूरत को बनाए रखे, लोगों के लिए वहां पर हमेशा एजुकेशन अवेलेबल हो, स्टूडेंट हमेशा आते रहे, बैठते रहे, नए नए सेशन में एडमिशन आता रहे और स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को पूरी करने का डिग्री लेके जाता रहे। इन सब के लिए वहां पर शिक्षण, अनुसंधान होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैनेजमेंट अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एनईपी 2020 आने के बाद इन संस्था के उद्देश्यों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जोड़ दिया गया, और अब जो है मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए इसमें एनईपी के गाइडलाइन को ही फॉलो किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक रणनीति है, एक स्ट्रेटेजी है जो बनाए रखना पड़ता है, और मैनेजमेंट लगातार चलता रहेगा तभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हो पाएगा। पॉइंट नंबर 2, रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन, संसाधन जुटाना। मैनेजमेंट का दूसरा इंपॉर्टेंट काम है एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट जो भी मटेरियल हो उसको इकट्ठा करें। डिफरेंट सोर्स में बहुत सारे मटेरियल लाने पड़ते हैं। उन मटेरियल में पहला होगा सरकारी अनुदान, मतलब गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिलता है, जो फंडिंग मिलती है। दूसरा होगा निजी दान, कुछ प्राइवेट लोग भी हैं जो करोड़पति, अरबपति, लखपति है, वे भी ऑर्गेनाइजेशन को एजुकेशन बढ़ाने के लिए कुछ दान देते हैं, डोनेशन देते हैं। कुछ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्टनरशिप के द्वारा फंड प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब जो है रिसोर्सेस है जहां से फंडिंग आती है, उससे ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जा सकता है। इसके साथ साथ हमें अपनी अधोसंरचना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब को डेवलप करना पड़ेगा ताकि वहां पर एजुकेशन का काम कंटिन्यूसली कराया जा सके और ये लंबे समय तक चलता है। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है शैक्षणिक शासन, एकेडमिक गवर्नेंस। किसी भी संस्थान को चलाने के लिए उसके अपने पर्सनल अनुशासन या गवर्नेंस का होना जरूरी है। शैक्षणिक परिषद, अध्ययन बोर्ड और IQAC जैसी संरचनाएं स्थापित करना किसी भी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है, ताकि वहां के रूल्स, रेगुलेशन, नियम को बनाए रखा जाए और स्टूडेंट को कंटिन्यू उस चीज को फॉलो कराया जाए ताकि कोई तरह का प्रॉब्लम ना आए सीखने सिखाने में। साथ ही जो ऑटोनॉमी है ऑर्गेनाइजेशन की वो बरकरार रहनी चाहिए और अपने काम के प्रति ऑर्गेनाइजेशन की जवाबदेही बनी रहे। इसके लिए मैनेजमेंट का मजबूत होना जरूरी है। मैनेजमेंट इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉइंट नंबर 4, फैकल्टी डेवलपमेंट, संकाय का विकास।
फैकल्टी के डेवलपमेंट में, संकाय के विकास में मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी संकाय, संकाय का मतलब सेशन, सेशन का मतलब कोई साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, ये सब संकाय हो गए। तो इसको समय समय पर डेवलप करना पड़ता है। मतलब आज से 10 साल पहले जो सेशन था, उस सेशन को अभी हम चला रहे हैं तो उसमें डेवलपमेंट जरूरी है। उसी पुराने सिलेबस को, करिकुलम को नहीं चला सकते, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसके लिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराया जाए, कैसे उस पर रिसर्च किया जाए, कैसे निष्पक्ष होकर कार्यभार का वितरण कर दिया जाए, ताकि स्टूडेंट और टीचर मिलकर अपने अपने रोल को प्ले करें और एजुकेशन को स्ट्रांग बनाया जा सके। इसके साथ साथ शिक्षण पद्धति और पाठ्यक्रम को डिजाइन करें, नवाचार लाएं और नवाचार से स्टूडेंट को सीखने में और टीचर को सिखाने में प्रोत्साहित किया जाए। पॉइंट नंबर 5, स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसीज। ऐसे नीति बनाए जाएं जो छात्र केंद्रित नीतियां हों। तो छात्र केंद्रित नीतियों के निर्माण में मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के डेट में एजुकेशन स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि टीचर ओरिएंटेड। क्योंकि स्टूडेंट को चॉइस है कि अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वे सब्जेक्ट का चॉइस करे और उसको पढ़कर, सीख कर उसको अपने जीवन में लाए, अपना करियर डेवलप करे, अपने प्रोफेशन में लाए, कुछ नवाचार लाए, जिससे देश का भी विकास हो, समाज का भी विकास हो। इस काम में मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वह एक टाइम टेबल बनाता है कि किस टाइम पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किस चीज को कराया जाना चाहिए, कौन कौन सी सेवाएं हमें बाहर से लेनी है उस पर ध्यान देता है। हमारा पाठ्यक्रम के साथ, हमारे करिकुलम के साथ और किस चीज को जोड़ा जाए ताकि प्रोग्राम स्ट्रांग हो। तो इन सब में समावेशिता, समानता और समग्र विकास को बढ़ावा मिल सके। अगला है पॉइंट नंबर 6, क्वालिटी एश्योरेंस एंड एक्रेडिएशन, गुणवत्ता आश्वासन और मान्यता। गुणवत्ता आश्वासन और मान्यता में यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एजुकेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमें अकॉर्डिंग टू नैक, अकॉर्डिंग टू यूजीसी अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में अगर हमारा मैनेजमेंट मजबूत ना रहे तो हम गड़बड़ा जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा। वो स्टैंडर्ड को मेंटेन ना करने पर उसका जो ग्रेडिंग है वो कम हो जाएगा, लोगों की विश्वसनीयता इससे घट सकती है। तो इसलिए मैनेजमेंट इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करवाने में जो भी जरूरत की चीजें हैं उसको अरेंज करता है, चीजों को समझता है और उसको ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड करवाता है। इससे हमारी ग्रेडिंग बरकरार रहती है और आगे की ओर बढ़ती है, लोगों में इसकी विश्वसनीयता बढ़ती है और ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू बढ़ने लगता है। इसके प्रतिक्रिया के रूप में लेखा परीक्षण के माध्यम से निरंतर सुधार किया जा सकता है। मतलब इसका जब ऑडिट होगा इसमें लगातार सुधार किया जा सकता है कि इसमें कौन कौन से काम किए जाने बाकी हैं और कौन कौन से काम को जोड़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, कम्युनिटी एंड इंडस्ट्री लिंकेज, समुदाय और उद्योग को जोड़ना। समुदाय और उद्योग, इंडस्ट्री वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर प्रोडक्शन का काम होता है, जहां पर कुछ चीज का उत्पादन होता है। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सिखाने का काम होता है। मतलब अल्टीमेटली स्टूडेंट कॉलेज से निकलेंगे सीख कर और इंडस्ट्री में काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच अगर साझेदारी हो जाए कि किस तरह के स्टूडेंट चाहिए इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री ये चीज बताए कॉलेज में और कॉलेज में आके उस तरह की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर दे ताकि स्टूडेंट वहीं से सीख सके। साथ ही इंडस्ट्री ऐसे स्टूडेंट जो कॉलेज से निकल रहे हैं उनके लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था कर दे, प्लेसमेंट की व्यवस्था कर दे ताकि उनको जॉब मिलना आसान हो जाए, रोजगार मिलना आसान हो जाए। ये सारे काम मैनेजमेंट के थ्रू हो सकता है। अगर स्ट्रांग मैनेजमेंट रहेगा तो ये सारा काम बहुत आसानी से हो पाएगा। निष्कर्ष में हम लोग पहुंचते हैं कि किसी भी शिक्षण संस्थान को चलाने के लिए वहां पर प्रबंधन का यानी मैनेजमेंट का बहुत ही अहम रोल है, बहुत ही अहम भूमिका है। अगर हम बात करें प्रशासन की, शासन व्यवस्था बनाए रखने की, आंतरिक शासन की, गुणवत्ता की,
स्टैंडर्ड मेंटेन करने की, जॉब प्रोवाइड करने की, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की, तो इन सब को मिलाकर रखने में प्रबंधन अपनी अहम भूमिका निभाता है। और इस अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट स्ट्रांग रहेगा वहां पर सब कुछ अच्छा से चलेगा और उसकी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी, उसकी विश्वसनीयता बढ़ती जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।